नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीतिकाल के कुछ और कवियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रीतिकाल के 10 कवियों के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे के 10 और कवियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 11वें नंबर पर राम। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1703 लिखा है और कहा गया है कि इनके कवित्व कालिदास के हजारा में है। इनका नायिका भेद का एक ग्रंथ श्रृंगार सौरभ है, जिसकी कविता बहुत ही मनोरम है। खोज में एक इनका हनुमान नाटक भी पाया गया है। शिव सिंह के अनुसार इनका कविता काल संवत 1730 के लगभग माना जा सकता है। इनका एक कवित्व बताया जाता है। उमड़ी घुमड़ी घन छोड़त अखंड धार, चंचला उठती तामे तरजी तरजी के, बरहई पपीहा भेक पीक खग टेरत है, धुनी सुनी प्राण उठे लर्जी लर्जी के, कहे कवि राम लखी चमक खदोतन की, पीतम कोर रही मैं तो बरजी बरजी के, लागे तन तावन बिना री मन भावन के, सावन दुवन आयो गर्जी गर्जी के। 12वें नंबर पर नेवाज। ये अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग वर्तमान थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ ये किसी भगवत कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे, जिस पर भगवत कवि ने यह फब्ती छोड़ी थी, भली आजू कली करत हो छत्रसाल महाराज, जह भगवत गीता पढ़ी तह कवि पढ़त नेवाज। शिव सिंह ने नेवाज का जन्म संवत 1739 लिखा है, जो ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि इनके शकुंतला नाटक का निर्माण काल 1737 है। 2 और नेवाज हुए, जिनमें एक भगवत राय खींची के यहाँ थे। प्रस्तुत नेवाज का औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है। इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान दोहा, चौपाई, सवेया आदि छंदों में लिखा। इनके फुटकल कवित्व बहुत स्थानों पर संग्रहित मिलते हैं, जिनमें इनकी काव्य कुशलता और सहृदयता टपकती है। भाषा इनकी बहुत परिमार्जित, व्यवस्थित और भावोपयुक्त है। उसमें भर्ती के शब्द और वाक्य बहुत ही कम मिलते हैं। इनके अच्छे श्रृंगारी कवि होने में संदेह नहीं। संयोग श्रृंगार के वर्णन की प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पड़ती है, जिसमें कहीं कहीं ये अश्लीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं। 2 सवेये बताए जाते हैं। देख हमें सब आपुस में जो कछु मन भावे सोई कहती है, ये घरहाई लुगाई सबे निसी घोष नेवाज हमें दहती है, बातें चबाव भरी सुनी के रिस आवती पे चुप है रहती है, कान्हे प्यारे तिहारे लिए सिंगरे ब्रज को हसबे सहती है। दूसरा है, आगे तो किन्हीं लगा लगी लोयन, कैसे छिपे अजहू जो छिपावती, तू अनुराग को शोध कियो ब्रज की बनीता सब यो ठहरावती, कौन संकोच रहो है नेवाज जो तू तरसे उन्हऊ तरसावती, बावरी जो पे कलंक लाग्यो तो निसंक है क्यों नहीं अंक लगावती। 13वें नंबर पर देव। ये इटावा के रहने वाले स्नाढ़ ब्राह्मण थे। कुछ लोगों ने इन्हें कान्यकुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया है। इनका पूरा नाम देवदत्ता। महाविलास का रचनाकाल इन्होंने 1746 में दिया है और उस ग्रंथ निर्माण के समय अपनी अव्यवस्था 16 वर्ष की ही कही है। इस हिसाब से इनका जन्म संवत 1730 निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त इनका और कुछ वृत्तांत नहीं मिलता। इतना अवश्य अनुमित होता है कि इन्हें कोई अच्छा उद्धार आश्रयदाता नहीं मिला, जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख के कालयापन किया हो। ये बराबर अनेक रईसों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे, पर कहीं जमे नहीं। इसका कारण या तो इनकी प्रकृति की विचलितता माने या इनकी कविता के साथ उस समय की रुचि का असामंजस्य। इन्होंने अपने अष्टयाम और भावविलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके पीछे इन्होंने भवानी दत्त वेश्य के नाम पर भवानी विलासी
और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। फिर मर्दन सिंह के पुत्र राजा उघोत सिंह वैसे के लिए प्रेमचंद्रिका बनाई। इसके उपरांत ये बराबर अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपने जाति विलास नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग किया है। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। वर्णन में उनकी विशेषताएं अच्छी तरह व्यक्त हुई हो यह बात नहीं है। इतने पर्यटन के बाद जान पड़ता है कि इन्हें एक अच्छे आश्रयदाता राजा मोतीलाल मिले, जिनके नाम पर संवत 1783 में इन्होंने रसविलास नामक ग्रंथ बनाया। इन राजा मोतीलाल को इन्होंने अच्छी तारीफ की है, जैसे मोतीलाल भूपलाल पाखर लेवेयो जिन्हें लाखन खर्ची रची आखर खरीदे है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ रचना देव की है। कोई इनकी रची पुस्तकों की संख्या 52 और कोई 72 तक बतलाते हैं, जो कि कुछ बताई जाती हैं। भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्षिक, प्रेम दर्शन। ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में यह जान रखना भी आवश्यक है कि देव जी ने अपने पुराने ग्रंथों के कवित्वों को इधर दूसरे क्रम में रखकर एक नया ग्रंथ प्राय तैयार कर दिया है। इससे वे ही कवित्व बार बार इनके अनेक ग्रंथों में मिलेंगे। सुख सागर तरंग प्राय अनेक ग्रंथों के लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। राग रत्नाकर में राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन है। अष्टयाम तो रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है, जो मानो उस समय के अकर्मण्य और विलासी राजाओं के सामने कालयापन विधि का ब्यौरा पेश करने के लिए बनी थी। ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन 25 में जो विरक्ति का भाव है, वह बहुत संभव है कि अपनी कविता के प्रति लोक की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई हो। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि आचार्यत्व के पद के अनुरूप कार्य करने में रीतिकाल के कवियों में पूर्ण रूप से कोई समर्थ नहीं हुआ। कुलपति और सुखदेव ऐसे साहित्य शास्त्र के अभ्यासी पंडित थे भी विशद रूप में सिद्धांत निरूपण का मार्ग नहीं कर पा सके। बात यह थी कि एक तो ब्रज भाषा का विकास काव्योपयोगी रूप में ही हुआ, विचार पद्धति के उत्कर्ष साधन के योग्य वह न हो पाई। दूसरे, उस समय पद्य में ही लिखने की परिपाटी थी, अतः आचार्य के रूप में देव को भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भक्तिवंश अवश्य और बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उद्भावना का श्रेय भी देना चाहा। वे ऐसे ही लोग हैं जिन्हें तात्पर्य वृत्ति एक नया नाम मालूम होता है और जो संचारियों में एक छल और बढ़ा हुआ देखकर चौंकते हैं। न्यायिकों की तात्पर्य वृत्ति बहुत समय से प्रसिद्ध चली आ रही है और यह संस्कृत के सब साहित्य मीमांसकों के सामने थी। तात्पर्य वृत्ति वास्तव में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करने वाली वृत्ति मानी गई है, अतः यह अभिधा से भिन्न नहीं, वाक्यगत अभिधा ही है। रहा सल संचारी, यह संस्कृत की रस तरंगनी से जहाँ से और बातें ली गई हैं और लिया गया है। दूसरी बात यह है कि साहित्य के सिद्धांत ग्रंथों से परिचित मात्र जानते हैं कि गिनाए हुए 33 संचार उपलक्षण मात्र हैं। संचारी और भी कितने हो सकते हैं? अभिधा, लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में प्राय कुछ भी नहीं हुआ। इस विषय का सम्यक ग्रहण और परिपाक जरा है भी कठिन। इस दृष्टि से देव जी के कथन पर की
अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, उधम व्यंजन रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। यहाँ अधिक कुछ कहने की अवकाश नहीं। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया होती है, इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देव जी का यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहेली बुझाने वाली वस्तु व्यंजना का ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान में था। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बांधक हुई है। कभी कभी वे बड़े पेचीले मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही उनका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। भाषा में कहीं कहीं संगीत प्रभाव न आने के एक कारण यह भी था, अधिकतर इनकी भाषा में प्रभाव पाया जाता है, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प। अक्षय मैत्री के ध्यान में इन्हें कहीं कहीं असक्त शब्द रखने पड़ते थे, जो कभी कभी अर्थ को आच्छन्न करते हैं। तुकांत और अनुप्रास के लिए ये कहीं कहीं शब्दों को ही तोड़ते मरोड़ते न थे, वाक्य को भी अन्विन्यस्त कर देते थे। जहाँ अभिप्रेत भाव का निर्वाह पूरी तरह हो पाया है या उसमें कम बांधा पड़ी, वहाँ की रचना बहुत ही सरस हुई है। इनका सा अर्थ शोष्ठ और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव का स्थान है। कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म और दुरारूढ़ है। इनकी कविता के कुछ उदाहरण बताए जाते हैं। सुनो के परम पद, उनो के अनंत मद, नूनों के नदीस नंद, इंद्रा झुरे परी। महिमा मुनीसन की, संपत्ति दिगीसन की, ईसन की सिद्धि, ब्रजविति बिथुरे की परी। भादों की अंधेरी अधीराती, मथुरा के पथ, पाए के संयोग देव, देव की दूरे परी। पारावार पूरन अपार, प्रभ ब्रह्मा ऋषि, जसुदा के कोरे, एक बाहरी कुरे परी। अगला है डार द्रुम पलना, बिछोना नव पल्लव के, सुमन झुंगुला सोए, तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के की, कीर बहरावे देव, कोकिल हुलावे हुलसावे, कर तारी दे। पूर्ति पराग सो, उतारो करे राई लोन, कंजकली नायिका लतानी, सिर सारी दे। मदन महीपजू को, बालक बसत ताही, प्रातहि जगावत गुलाब, चटकारी दे। अगला है सखी के संकोच, गुरु सोच मृगलोचनी, परसानी पी सो जो, उन नेकु हंसी छुयो गात। देव वे सुभाए मुस्काए, उठी गए यहाँ, सिसकी सिसकी निसी खोई, रोए पायो प्रात। को जाने री बीर, बिनु बिरही बिरह बिता, हाय हाय करी, पछताए न कछु सुहात। बड़े बड़े नैनन सो, आंसू भरी भरी डरी, गोरो गोरो मुख आज, ओरो सो बिलौने जात। अगला है जहरी जहरी झिनी बूंद, है पड़ती मानो, गहरी गहरी घटा, घेरी है गगन में। आनी कहो श्याम मोसो, चलो छुबीलो को लाज, फूली न समानी भई, ऐसी हो मगन में। चाहत उठ्योई उठी गई, सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे, जानी या जगन में। आँख खोली देखो तो, मैं घन हूँ न घनश्याम, वेई छाई बूंदे मेरे, आंसू है दृग्नन में। अगला है शासन ही में समीर गयो, अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरी। तेज गयो गुण ले अपने अरु, भूमि गई तनु की तनुता करी। देव जिये मिली बेई के आस के, आंसू ही पास आकाश रह्यो भरी। जा दिन ते मुख फेरी हरे हसी, हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। अगला है जब ते कुंवर कहने, रावरी कला निधान, कान परी वाके कहू, सुजस कहानी सी। तब ही ते देव देखी, देवता सी हस्ती सी,
रीझती सी खींचती सी रूठती रिसानी सी, छोही सी छली सी छीन लीनी सी, झकी सी छीन जकी सी, टकी सी लकी थकी ठहरानी सी, बीधी सी बंदी सी विष बूढ़ती बिमोवती सी, बैठी बाल बिकती बिलोकती बिकानी सी। अगला है देव में शीस बस्यो सन्हे सो, भाल मृगमंद बिंदु के भाख्यो, कुंचकी में चुप रहो करी चौव, लगाए लियो उड़ सो अभिलाख्यो, ले मखतूल गुहे गहने रस मूर्तिवंत सिंगार के चाख्यो, सावरे लाल को सावरे रूप में नैनन को कजरा करी राख्यो, धार में धाय धसी निर्धार हवे, आए फसी उक्सी में धधेरेरी, री अंगराए गिरी गहीगी, गही फेरे फिरी न घिरी नहीं घेरी, देव कछु अपनो बसना रस लालच लाल चिते भई चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखिया अखियाँ मधु की मखिया भरी मेरी। 14वें नंबर पर श्रीधर या मुरलीधर, ये प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग उत्पन्न हुए। यद्यपि अभी तक इनका जगनामा ही प्रकाशित हुआ है, जिसमें फर्रुखसियर और जहांदार के युद्ध का वर्णन है, पर सर्वज्ञ बाबू राधा कृष्ण दास ने इनके बनाए हुए कई रीति ग्रंथों का उल्लेख किया है, जैसे नायिका भेद, चित्रकाव्य आदि। इनका कविता काल संवत 1760 के आगे माना जा सकता है। 15वें नंबर पर सुरती मिश्र, ये आगरे के रहने वाले कान्य कुंज ब्राह्मण थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं लिखा है। सुरती मिश्र कनौजिया नगर आगरे बास। इन्होंने अलंकार माला संवत 1766 में और बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका संवत 1794 में लिखी। अतः इनका कविता काल विक्रम की 8वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है। ये नसरुल्ला खान नामक सरदार के यहाँ तथा दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में आया जाया करते थे। इन्होंने बिहारी सतसई, कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएँ रची हैं, जिनसे इनके साहित्य ज्ञान और मामरिकता का अच्छा परिचय मिलता है। टीकाएँ ब्रज भाषा गद्य में हैं। इन टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने बेताल पंचविंशति का ब्रज भाषा गद्य में अनुवाद किया है और उग्र लिखित रीति ग्रंथ रचे हैं। अलंकार माला, रस रतन माला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्षिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर। अलंकार माला की रचना इन्होंने भाषा भूषण के ढंग पर की है। इसमें भी लक्षण और उदाहरण प्राय एक ही दोहे में मिलते हैं, जैसे हिम सो हर के हास सो जस मालोपम ठानी। दूसरा है सो असंगति कारण अवर कारज ओरे थान, चली अहि श्रुति आन्ही डसन नसत और के प्राण। इनके ग्रंथ सब मिले नहीं हैं, जितने मिले हैं उनसे ये अच्छे साहित्य ममरग और कवि जान पड़ते हैं। इनकी कविता में तो कोई विशेषता नहीं जान पड़ती, पर साहित्य उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया है। नक्षिक से इनका एक कवित बताया जाता है। तेरे ये कपाल बोल अति ही रसाल, मन जिनकी सदाई उपमा विचारियत है, कौ न समान जाहि कीजे उपमान, अरु बापुरे मधुकन की देह जारियत है, नेकु दर्पण समता की चाह करी कहूँ, भय अपराधी ऐसो चित धारियत है, सुरती सोयाही ते जगत बीच आजू लो, उनके बदन पर छार डारियत है। 16वें नंबर पर कविंद्र, इनका दूसरा नाम उदयनाथ है। ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे और संवत 1737 के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका रसचंद्रोदय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त विनोद चंद्रिका और जोगलीला नामक इनकी 2 और पुस्तकों का पता खोज में लगा है। विनोद चंद्रिका संवत 1777 और रसचंद्रोदय संवत 1804 में बना। अतः इनका कविता काल संवत 1804 या उसके कुछ आगे तक माना जा सकता है। ये अमेठी के राजा
हिम्मत सिंह और गुरुदत्त सिंह, जिनका दूसरा नाम भूपति, के यहाँ बहुत दिन रहे। इनका रस चंद्रोदय श्रृंगार का एक अच्छा ग्रंथ है। इनकी भाषा मधुर और प्रसादपूर्ण है। वर्णय विषय के अनुकूल कल्पना भी ये अच्छी करते थे। इनके दो कवित्व बताए जाते हैं। सैर मझार ही पहर एक रागी जे है, छोर पे नगर के सराय है उतारे की, कहत कविंद मग माज ही परेगी साँझ, खबर उड़ानी है बटोही देख मारे की, घर के हमारे परदेश को सिधारे, या ते दया के बिचारी हम रीति राहबारे की, उतरो नदी के तीर बर के तरे ही तुम, चौको जनी चौकी तहाँ पहावरू हमारे की। अगला है राजे रस्मे री तेसी बरखा समय री चढ़ी, चंचला नचे री चंचौंधा कोंधा बारे री, वर्ती व्रत हारे हिये परत फुहारे, कछु छीरे कछु धारे जलधर जलधारे री, भनत कविंद कुंज भौन पौन सौरभ सो, काके न कपाए प्राण परहत पारे री, काम कंदूका से फूल डोली डोली डारे मन, ओरे किए डारे ये कंदबन की डारे री। 17वें नंबर पर श्रीपति, ये कालपी के रहने वाले कान्यकुंज ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1777 में काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ बनाया। इसके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ और हैं: कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। दोनों का विचार पिछले ग्रंथों में अधिक और विस्तार के साथ किया है और दोषों के उदाहरण में केशवदास के बहुत से पद रखे हैं। इससे इनका साहित्यिक विषयों का सम्यक और स्पष्ट बोध तथा विचार स्वातंत्र्य प्रकट है। काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया, उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो आचार्यतव ये और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते थे। दास जी तो इनके बहुत अधिक ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य निर्णय में चुपचाप रख ली है। आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी उसमें उच्च कोटि का था। रचना विवेक इनमें बहुत ही जागृत और रुचि अत्यंत परिमार्जित थी। झूठे शब्दाडंबर के फेर में ये बहुत कम पड़े हैं। अनुप्रास इनकी रचनाओं में बराबर आए हैं, पर उन्होंने अर्थ या भाव व्यंजना में बांधा नहीं डाली। अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्ण विन्यास के रूप में आकर भाषा में कहीं ओज कहीं माधुर्य घटित करते पाए जाते हैं। पावस ऋतु का तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। इनकी रचना का कुछ उदाहरण बताए जाते हैं। जल भरे झूमे मानो भूमे परसत आए, दसों दिसान घूमे दामनी लय लय, धूरीधार धूमरे से धूम से धुंधारे कारे, ध्रुवान धारे धावे छवि सो छाए छय, श्रीपति सुकवि कहे घेरी घरहारई, तकत अतत तन ताव ते तय तय, लाल बिनु कैसे लाज चादर रहेगी आज, कादर करत मोही बादर नए नए। अगला है सारस के नादन को बाद न सुनात कहूँ, नाहक ही बकवाद दादुर महा करे, श्रीपति सुकवि जहाँ ओज न सरोजन की, फूल न फूलत जाहि चित दे जहाँ करे, बकन की बानी की विराजती है राजधानी, काहि सो कलित पानी फेरत हाहा करे, घोगन के जाल जामे नरई से वाल बयाल, ऐसे पापी ताल को मराल ले कहाँ करे। अगला है घूंघट उदय गिरिवर ते निकसी रूप, सुधा सो कलित छवि कीर्ति बगारो है, हरिण डिठोना श्याम सुखशील बरसत, करसत शोक अति तिमिर बिदारो है, श्रीपति बिलोकी सोती बारजी मलिन होत, हर्षी कुमुद फूले नंद को दुलारो है, रंजन मदन तन गंजन बिरह बिबी,
खंजन सहित चंदबंदन तिहारो है। 18वें नंबर पर बीर, ये दिल्ली के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने कृष्ण चंद्रिका नामक रस और नायिका भेद का एक ग्रंथ संवत 1779 में लिखा। कविता साधारण है, वीर रस का कवित बताया जाता है। अरुण बदन और फरके विशाल बाहु, कौन को हियो है केरे सामने जो रूख को। प्रबल प्रचंड निशिचर फिरे आए, धूरी चाहत मिलाए दसकंध अंधमुख को। चमके समर भूमि बरछी सहस फन, कहत पुकारे लंक अंक दिहि दुख को। बल्कि बल्कि बोले वीर रघुवीर धीर, मही पर मिड़ी मारो आज दसमुख को। 9वें नंबर पर कृष्ण कवि, ये माथुर चौबे थे और बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महाराज जयसिंह के मंत्री राजा आयमल की आज्ञा से बिहारी सतसई की जो टीका की उसमें महाराज के लिए वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है और उनकी प्रशंसा भी की है। अतः यह निश्चित है कि यह टीका जयसिंह के जीवन काल में ही बनी। महाराज जयसिंह संवत 1799 तक वर्तमान थे, अतः यह टीका संवत 1785 या 1790 के बीच होगी। इस टीका में कृष्ण ने दोहे के भाव पल्लवित करने के लिए सवेये लगाए और वार्तिक में काव्यांग स्फुट किए हैं। काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए हैं और वे इस टीका के प्रधान अंग हैं। इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के बीच ही रखे गए हैं। इनकी भाषा सरल और चलती है तथा अनुप्रास आदि की ओर बहुत कम झुकी है। दोहों पर ये जो सवेये इन्होंने लगाए हैं उनसे इनकी सहृदयता, रचना कौशल और भाषा पर अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है। इनके 2 सवेये बताए जाते हैं। शीस मुकुट कटी काचनी, कर मुरली उर्माल, यही बनिक मो मन सदा, बसो बिहारी लाल। छबी सो फबी शीस किरीट बन्यो, रुचि साल हिये बनमाल लसे। कर कंझई मुंज रली मुरली, कछनी कटी चारू प्रभा बरसे। कवि कृष्ण कहे लखी सुंदर, मूर्ति यो अभिलाष हिये सरसे। वह नंद किशोर बिहारी सदा यही, बानिक में ही मांझ बसे। अगला है थोरई गुण रीझते, बिसराई वह बानी, तुम्हु कहने मनो भये, आजू काल के दानी। है अति आरत में बिनती बहु बार, करी करना रस भीनी। कृष्ण कृपा निधि दीन के, बंधु सुनो असुनो तुम काहे को कीनी। रीझते रंजक की गुण, सो वह बानी बिसारी, मनो अब दीनी। जानी परी तुम्हु हरिजू, कलिकाल के दानिन की गति लीनी। दूसरे रसिक सुमति, ये ईश्वर के पुत्र थे और सन 1785 में वर्तमान थे। इन्होंने अलंकार चंद्रोदय नामक एक अलंकार ग्रंथ कुवलयानंद के आधार पर दोहों में बनाया। पद्य रचना साधारणतः अच्छी है। प्रत्यय निक का लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में बताया जाता है। प्रत्यय निक अरि सो न बस, अरि हितु ही दुख दे, रवि सो चले न कंज की, दीप्ति शशि हिर ले। 20वें नंबर पर गंजन, ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1786 में कमरुद्दीन खा हुल्लास नामक श्रृंगार रस का एक ग्रंथ बनाया, जिसमें भावभेद रसभेद के साथ षट ऋतु का विस्तृत वर्णन किया है। इस ग्रंथ में इन्होंने पूरा वंश परिचय दिया है और अपने परपति महा मुकुट राय के कवित्व की प्रशंसा की है। कमरुद्दीन खां दिल्ली के बादशाह के वजीर थे और भाषा काव्य के अच्छे प्रेमी। इनकी प्रशंसा गंजन ने खूब जी खोल कर की, जिससे जान पड़ता है उनके द्वारा कवि का बड़ा अच्छा सम्मान हुआ था। उपयुक्त ग्रंथ एक अमीर को खुश करने के लिए लिखा गया है। इससे ऋतु वर्णन के अंतर्गत उसमें अमीरी, शौक और आराम के बहुत से समान गिनाए गए हैं। यह बात में ये गवाल कवि के मिलते जुलते हैं। इस पुस्तक में सच्ची भावुकता और प्रकृति रंजन की शक्ति बहुत अल्प है। भाषा भी शिष्ट और प्रांजल नहीं, एक कवित्व बताया जाता है। मीना के महल जरबाफ दर पर्दा है,
हल्बी फनूसन में रोशनी चिराग की, गुलगुली गिलम गरक आव पंग होत, जहाँ बिछी मसनद लालन के दाम की, केती मेहता बुखी खचित जवाहरीन, गंजन सुकवि कहे बोरी अनुराग की, एत मादोला कमरुद्दीन खां की फजलीस, शिशिर में ग्रीष्म बनाई बड़ भाग की। आज हमने इस वीडियो में 11 से लेकर 20 तक के कवियों के बारे में पढ़ा है। आगे के 10 और कवियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।